गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, साइनाइड। कौन सा चल रहा था? साइनाइड। और साइनाइड में अपन ने देखो कहा कि ये अपनी स्ट्रक्चर होती, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अपना फर्स्ट जो आईयूपीएसी के लिए कंडीशन होती है वो अपन को क्या करनी होती है, अनब्रांच इलोंगेशन सेलेक्ट करना। लेकिन अपनी जो मेन चेन है उसके अंदर किसको कंसीडर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। सेकंड प्रोसेस क्या होती है? नंबरिंग सिस्टम। और नंबरिंग सिस्टम में अपन किसको डिनोट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट नंबर, ठीक है। कुछ एग्जांपल किए इसके, तो अपन 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। देखो सपोज करो आपके पास जैसे यही था, इसी को डिनोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी भैया? अनब्रांच इलोंगेशन सेलेक्ट करना। देखो इसको आपको अभी बताया क्या करके लिखना है, ओपन करके लिखना, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? फर्स्ट अनब्रांच इलोंगेशन सेलेक्ट करना है, और अनब्रांच इलोंगेशन सेलेक्ट करोगे यही होगा। अब देखो नंबरिंग सिस्टम कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? लोवेस्ट। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन सा है? सी। अर्थात ये 1, ये 2, ये 3। अब ये अपना क्या होगी? साइड चेन। और साइड चेन को क्या लिखते हो? फर्स्ट। तो इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल। देखो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3। 3 को क्या कहोगे? प्रॉप। और प्रॉप है कार्बन कार्बन, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या ऐड करोगे? एन। और इसका क्या लगाओगे भैया? सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल। क्या ऐड करोगे भैया? नाइट्राइल। ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सा होगा, यही कंसीडर करोगे, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को यहां से भी 1 नंबर, और फंक्शनल ग्रुप को यहां से भी 1 नंबर। फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी भैया? डबल बॉन्ड को। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो यहां पर डबल बॉन्ड को भी क्या नंबर मिल रहा है? इक्वल नंबर। तो फिर प्रायोरिटी किसको आ जाएगी? सब्सिट्यूएंट को। देखो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, तो सेम सा ही मिल रहा है। तो अगर बात करें देखो यहां 1 1 2 1 2 3 1 2 3 मिल रहा है डबल बॉन्ड को। तो भाई डबल बॉन्ड को इधर से भी 1 2 3 1 2 3। फिर बात करें सब्स्टिट्यूएंट की तो 1 2 1 एंड 2, ठीक है। और यहां 1 2 3, यहां भी 1 2 3, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहा है? सेम। तो अपन फिर अल्फाबेट की बात करेंगे, तो यहां पर देखो एथ, इन इल, यहां पर क्या है? एथ वाई एल, ठीक है। इनमें इतना रोल नहीं होता है। यहां क्या होगा? मैथॉक्सी। और यहां क्या होगा? एथ वाई एन वाई एल। तो नंबरिंग कहां से मिलेगी? यहां से, ठीक है। यहां देखो एथ एथ कॉमन आ गया, यहां वाई है, यहां क्या है? ई। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट तो फर्स्ट किस कौन आएगा भैया? यही आएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? 2
फिर क्या आएगा अपना एथ वाई एल या एन, तो अपन क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 4, मैथॉक्सी। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिखोगे हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 एंड 4, तो लोअर नंबर कौन सा है 3, तो आप लोगों का क्या होगा 3 इन। भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है इन। इसके बाद आप लोग इसका देखो फंक्शनल ग्रुप कितने 1 एंड 2, तो इनकी पोजीशन कितनी आ रही है 1 एंड 6, कितनी आ रही है 1 एंड 6 डाई क्या लगाओगे नाइट्राइल। ठीक है, अब बात कंसीडर करें यहां से, देखो यही होगा, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और 8। देखो उस दिन भी आप लोगों को कहा गया या तो इसको अपन क्या लिखते हैं, कितने कार्बन है 2, इधर देख लो बाद में लिख लेना आप। 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं एथ, तो अपना क्या हो गया एथ, डबल बॉन्ड इन और इल, और एक अपन कॉमन नेम भी होता है, क्या नेम होता है कॉमन विनाइल। तो आप लोगों को कई बार ये नहीं लिख के कई बार विनाइल भी मिल सकता है भैया, ठीक है ना। अब देखो ये जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं एलाइलिक। कौन सा कहते हैं एलाइलिक, ठीक है, तो एलाइलिक क्या कहेंगे एलाइलिक। और अपनी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आ जाओ, देखो ये मेन चैन के साथ अटैच है, ठीक है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इसको क्या लिखोगे कितने कार्बन है प्रॉप, भाई कितने कार्बन है 3, 3 को क्या लिखोगे प्रॉप। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है 2, तो आप लोग क्या लिखोगे 2 इन और एल, यही लिखोगे। अब ये भी आपको मिल सकता है और ये भी लिखा हुआ मिल सकता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। और ये अपना क्या है CH3, तो इस CH3 को क्या लिखोगे मिथाइल। तो अकॉर्डिंग अल्फाबेट अरेंज करो, फर्स्ट कौन आएगा यही आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कितना है 3, फिर कौन आएगा यहाँ P है, यहां पर M, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल। फिर या तो आप लोगों को विनाइल मिलेगा या मिल सकता है भैया ये, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। और अगर आप लोग अगर मान लो ये लिखा हुआ मिलेगा तो यहां पर वर्ड क्या है ए, और ए क्या आएगा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है इस कंपाउंड को, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, फिर ये किस पे है फॉर प्रॉप 2 इन इल, और कितने हो गए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्या लिखोगे ऑक्टा। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो 5 एंड 6, 7 एंड 8, लेकिन अपन लोवेस्ट नंबर कितना है 5 और यहाँ 7, तो क्या लिखोगे 5 7 डाई इन, और क्या लगाओगे 1 नाइट्राइल। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको नोट करो, और 2 3 एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप लोग घर जाके इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये चलो यही होगा, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखो अब इसको क्या लिखोगे 2, ठीक है, और कितने 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे हेक्सा 3 5 डाई इन, और क्या लिखोगे 1 नाइट्राइल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मैं अब आप लोगों को इनको नोट करो, फिर 2 3 एग्जाम्पल देता हूं, उसको आप लोगों को घर से सॉल्व करना है। मंडे को जैसे ही अपन आएंगे तो उस समय आपको किल, लेकिन लिख के पेंसिल से लाना है,
बाई चांस अगर कोई अपना रॉन्ग हो जाता है तो उसको इरेज करके अपन उसको सही कर लेंगे। देखो अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने घर पर, ठीक है, और जब प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये 4 कंपाउंड आपको नोट करने। ठीक है, नोट कर लो, घर से अपन को सिस्टमेटिक ढंग से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आपका है अदर कौन सा है? आइसोसाइनाइड। कौन सा है? आइसोसाइनाइड। देखो एन इसके साथ आप लोगों को ये देखो, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये तो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इक्वल। जैसे आप लोग ए है, ए एटम है, और एक कौन सा है? बी एटम है। एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 2 इलेक्ट्रॉनों की। अब जैसे मान लो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ए का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने और एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया है। तो इक्वल इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होगी तो वो तो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और अपन को मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ही स्टडी करनी है। अब यहाँ जब एरो पे डिनोट करते हैं अपन, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। के सर ने आप लोगों को लोन पेयर के बारे में बताया क्या? और बताया भी नहीं, आपको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, वो बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर क्या होते हैं। तो उस समय आप लोगों को मैं ये आइडेंटिफाई कर दूंगा लोन पेयर क्या होता है। देखो लोन पेयर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, ए एटम है और एक एटम है बी। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट। अब वो अपन कह रहे थे कि इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है, तो वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ठीक है ना। वो आगे अपन को जब के सर लोन पेयर बताएंगे उस समय मैं डिटेल में स्टडी करा दूंगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप लोगों को ये स्टडी करनी है। देखो अब यहाँ जो कार्बन अटैच रहेगा वो कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन के साथ। अब इस नाइट्रोजन को अपन मेन चेन में सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहली कंडीशन। क्यों? अपन जो चेन सेलेक्ट करते हैं वो कौन सी होती है? ओनली हाइड्रोकार्बन चेन। आप लोगों को इस तरह से भी डिनोट हो सकता है और इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, दोनों ही क्या है? सेम, ठीक है ना। इसको अपन को इस तरह से ओपन करना आना चाहिए, और इसी को आप लोगों से कह रखा है कि इसको इस तरह से डिनोट करना होता है।
ठीक है ना। अभी तो आप लोगों को मैं इस तरह से ओपन करके लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कई बार आप लोगों को ये भी मिल सकता है और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों से आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो ये आप लोगों को क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 दिख रही है, तो रिलेस आगे बताऊंगा इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ अपन ने एक स्टडी नहीं कर रखी कि लॉन पेयर क्या है। जब लॉन पेयर के सर बता देंगे, ठीक है ना, उसके बाद ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब अपन बात करें, देखो यहाँ पर इसमें जो चेन सेलेक्ट होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब यहां पर अपन को चेन सेलेक्ट करनी है, वो किसके रेस्पेक्ट में करनी है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो चेन में सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है उसको अपन को मेन चेन में सेलेक्ट करना है। क्या करना है, मेन चेन में सेलेक्ट करना है। सेकंड प्रोसेस कौन सी होगी, नंबरिंग सिस्टम। ये जो आइसोसाइनाइड है, ये कौन सा है, आइसोसाइनाइड। जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उस कार्बन को अपन को क्या करना है, लोवेस्ट नंबर। क्या देना है, लोवेस्ट नंबर। क्योंकि अदर जितने भी अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा तो उसमें कार्बन था, क्या पता, कार्बन। तो उस कार्बन को अपन ने क्या दिया था, लोवेस्ट नंबर। यहां पर मिडिल में क्या आ गया भैया, नाइट्रोजन। और अपन जो चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ओनली किसकी करते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसलिए मेन चेन में नाइट्रोजन सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। जब अपन एग्जाम्पल लेंगे उस समय आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। देखो आईयूपीएससी के लिए वही सेम कंडीशन रहेगी। पहले तो जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है उसको अपन को मेन चेन में सेलेक्ट करना है। ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या रहेगी, नंबरिंग सिस्टम। नाइट्रोजन या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे क्या मिलेगा, लोवेस्ट नंबर। ठीक है। लिखने का पैटर्न सेम है। फर्स्ट किसको लिखोगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। किसको लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम। सपोज करो 2 है तो उनका नंबर और क्या लगाओगे, डाई। और 3 है तो नंबर और क्या लगाओगे, ट्राई। 4 है तो नंबर और क्या लगाओगे, टेट्रा। और 5 है तो नंबर क्या लगाओगे, पेंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट क्या है भैया, डिफरेंट डिफरेंट, तो आप लोग क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होती है, रूट नेम। और ये रूट नेम किसको आइडेंटिफाई करेगा, मेन चेन को। किसको करेगा, मेन चेन को। और जिसको अपन क्या लिखते हैं, एल्क। क्या लिखते हैं, एल्क। उसके बाद अपन क्या लगाते हैं, प्राइमरी सुफिक्स। क्या होगा, प्राइमरी सुफिक्स। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन। डबल बॉन्ड है तो उनका नंबर क्या यूज करेंगे, इन नंबर। और ट्रिपल बॉन्ड क्या यूज करेंगे, आइन। और इसका अपन क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स। क्या लिखोगे, आइसोसाइनाइड। अर्थात 1 है तो इस ई को क्या करना होगा, रिमूव। और यहाँ नंबर आइसोनाइट्राइल। यहाँ पर भी इस ई को नंबर आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, क्योंकि यहाँ आई है और यहाँ पर क्या, ई। तो आपको बता रखा है 2 वोल्स है तो एक को रिमूव करते। सपोज करो डबल बॉन्ड भी है तो पहले नंबर, फिर इन, फिर नंबर, फिर आयन, फिर इसी को रिमूव, फिर यहाँ नंबर आइसोनाइट्राइल। ये आपका क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा भैया किसका, आइसोसाइनाइड कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। नोट करो। देखो
CH3NC। और ये विशेष ध्यान रखना भैया, अगर आप लोगों को सपोज करो इस तरह से डिनोट कर दिया तो ये तो ग्रुप कौन सा होगा, आइसोसाइनाइड। और अगर मान लो इस तरह से डिनोट कर दिया तो ये साइनाइड। ये थोड़ा सा इफेक्ट ध्यान रखना है। नाइट्रोजन अगर ऐड है तो वो कौन सा होगा, आइसोसाइनाइड। अगर कार्बन अटैच है तो साइनाइड। चलो ये कंपाउंड लेते हैं, पहले इधर देखो फिर बाद में नोट करना। देखो भैया फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, अनब्रांच लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। अब देखो यहाँ ओनली कौन सी चेन सेलेक्ट होगी, ये, क्योंकि यहाँ पर क्या गया, नाइट्रोजन। अब नंबरिंग किसको मिलेगा, इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर होगा, तो नंबर कौन सा होगा, ये फर्स्ट। कोई साइड चेन नो, 1 कार्बन को क्या कहोगे, मैथ। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो n, क्या होगा, n। और इसका क्या लगेगा भैया, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब बात करते हैं, देखो चैन कौन सी सेलेक्ट होगी, यही होगी, क्योंकि इसको तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। अब देखो नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3, या तो अपन क्या आ रहा है, सेम। तो या तो नंबरिंग ये भी राइट है और किसी इधर से नंबरिंग करता है वो भी क्या होगी, राइट हो। कितने कार्बन है भैया, 5। 5 को क्या लिखोगे, पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन क्या लगाओगे, नंबर कितना मिल रहा है, 3, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, देखो यहां पर। अब यहां कौन सी चैन सेलेक्ट करोगे, कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की चैन होगी। कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की। देखो 1 2 3 या 1 2 3, ठीक है, तो आप लोग कोई सी भी चैन सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो नंबरिंग 1 2 1 2, तो नंबरिंग इधर से भी राइट है और इधर से भी राइट है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखो ये अपना क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखोगे, फर्स्ट। क्या लिखेगा, नंबर 2 मिथाइल। फिर क्या होगा भैया, कितने कार्बन, 3। 3 को क्या लिखोगे, प्रॉप एन, कितना नंबर आएगा, 2 आइसोनाइट्राइल। कौन सी चैन सेलेक्ट करोगे, यही हो जाएगी। अब देखो नंबरिंग की, अरे इधर देख लो पहले तुम लोग, अभी इतने विद्वान भी मत बनो। ये 1, ये 2 और ये 3, कितना नंबर मिल रहा है, 3। और इधर से कितना मिल रहा है, 1। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और 8। कोई साइड चैन नो। कितने कार्बन है, 8। तो क्या लिखोगे, ऑक्टा। डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 एंड 7 डाई इन। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, किस किस पे है, 1 2 3 4 और 6। देखो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे और 6। क्या लगाओगे, पेंटा। और क्या लिखोगे, आइसोनाइट्राइल। चलो यहां पर कौन सी चैन सेलेक्ट करोगे, ये चैन सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब देखो इधर से 1 2, ठीक है, इधर से 1 और 2,
लेकिन इधर से डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है भैया? अपन क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है? सेम नंबर। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी किसको? देखो फंक्शनल ग्रुप को तो इधर से भी 2 नंबर और इधर से भी क्या मिल रहा है? 2। लेकिन इधर से डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? 2 और इधर से कितना मिल रहा है? 1। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई साइड चेन नहीं है। कितने कार्बन? 8। तो क्या लिखोगे? ऑक्टा। डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 1 4 6। 1 और 2 के मिडल में है तो लोअर नंबर कौन सा है? 1। 4 और 5 के मिडल में है तो लोअर नंबर कौन सा? 4। तो अपन ने 4। फिर 6 और 7 तो 6। क्या लगाओगे? ट्राई एन। अब कितने हैं अपने? 2 3 7। 2 3 7 भाई 2 पे है, 3 पे है और 7। तो क्या लिखोगे? ट्राई आइसो नाइट्राइल। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब नोट करो आराम से। चलो भैया ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? सभी दे देता हूं मैं, जितने पढ़ा दिए ना वो कॉमन। ठीक है ना, जितने भी आप लोगों को स्टडी करवा दिए वो कॉमन दे देता हूं। चलो नहीं तो यही रख लो आज, तो इसको फिर देखेंगे बाद में। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने अपने घर पर। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व कर लेना। और जिसको जो प्रॉब्लम आए, देखो एक तो आपको पेंसिल से लिखना है भैया, जब आपको प्रॉब्लम आएगी ठीक है या अपना रॉन्ग होगा तो उसको इरेज करके अपन सही कर लेंगे। ठीक है, ओके।